हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। आज की हाईटेक दुनिया में रोबोट का इस्तेमाल आमतौर पर कई जगहों पर अलग अलग तरह के कामों के लिए देखने को मिलता है, लेकिन अब रोबोट का सबसे खतरनाक रूप सामने आ रहा है। दुनिया के ताकतवर देशों के बीच अब लड़ाकू रोबोट बनाने की होड़ मच गई है। अमेरिका और चीन को टक्कर देने के लिए रूस ने तैयार किया है अपना सुपर सोल्जर। इंसानों की तरह दिखने वाले इन सुपर सोल्जर्स की टुकड़ी को रूस जल्द ही अपनी यूनिफाइड मैन कमांडो रोबोट में भी शामिल करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जंग के मैदान में जब पैदल होता था आमना सामना, घोड़े हाथी पर सवार होकर लड़ी जाती थी जंग, फिर बंदूक और तोपों से दागे जाने लगे गोले, फिर हवाई जहाजों से बरसाए जाने लगे बम। पिछली एक सदी में बदल गई जंग और जंग जीतने के तरीके। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में न जाने कितने सैनिकों का खून बहा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को मात देने के लिए अब हो रहा है सबसे बड़ा बदलाव। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस मैदान जंग में हार्ड मास के इंसान नहीं बल्कि सॉलिड मेटल से बने सुपर सोल्जर करेंगे एक दूसरे पर वार। वो फौजी जो अर्ध इंसान हैं, वो फौजी जो रोबोट हैं, वो फौजी जिनकी रगों में लहू नहीं बिजली और तेल दौड़ते हैं। और अब जंग में सैनिकों का खून नहीं बहेगा बल्कि दुश्मन देश पर कहर बरपाएंगे सुपर सोल्जर। जी हां, दुनिया के सुपर पावर देश अब सुपर सोल्जर की आर्मी बनाने में जुट गए हैं। अमेरिका और चीन पहले ही दर्द और दया से परे ऐसे अर्ध इंसानों की फौज बनाने में जुटे हैं और अब रूस भी रोबोट किलर बना रहा है। आयरन मैन की तर्ज पर अब रूस ने भी अपना सुपर सोल्जर दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इंसानों की तरह दिखने वाले इस सुपर सोल्जर को रूस ने नाम दिया है इवान द टर्मिनेटर। एक ओर जहां दुनिया के देशों के बीच मिसाइल और परमाणु हथियारों को लेकर होड़ मची है, वहीं रोबोट आर्मी को ताकत देने के लिए रूस ने अपना सबसे भयानक हथियार पेश कर दिया है। आयरन मैन को चुनौती देने वाला रूस का ये सुपर सोल्जर आने वाले दिनों में युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से बदल सकता है। पुतिन का ये रोबो सोल्जर अमेरिका और चीन के रोबोटिक प्रोग्राम का करारा जवाब है, क्योंकि पुतिन के सुपर सोल्जर सोच भी सकते हैं। ये इंसान नहीं, फिर भी एक दायरे तक सोचने की ताकत है उनमें। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रूस के अखबार कोमोस्लोमस्काया प्रॉड के मुताबिक इस रोबोट की तैनाती जंग के मैदान में या इमरजेंसी वाले इलाकों में की जाएगी, जहां धमाका होने, आग लगने, हाई रेडिएशन या फिर दुश्मन शूटर्स के छिपे होने का खतरा है। ऐसे जोखिम वाले हालात जहां इंसानी जान जाने का सबसे अधिक डर होता है। इस सुपर सोल्जर को रूस का फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडीज बना रहा है। ये प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम दौर में है, यानी कुछ ही सालों में पुतिन के ये सुपर सोल्जर रूस की सालाना परेड में कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। इवान को एक रिमोट के जरिए मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए इसे खास तरह का सूट पहनाया गया है। सूट में गले, हाथ
और कंधों में सेंसर्स लगे हैं। सेंसर्स के जरिए रोबोट इंसानों की तरह चल फिर सकता है। ये अपने आप सड़क को स्कैन कर कार चला सकता है। ये रोबोट इंसान की नकल करता है। इंसान का हाथ जैसे चलता है, ये रोबोट उसी से सीखता है। इंसान की तरह ही ये देखता भी है। सोचना इसे अभी तक सिखाया नहीं गया है। देखना यह है रोबोट किस हद तक इंसान बन पाता है। फिलहाल अभी तो इसे फौजी बनाया जा रहा है। सुपर सोल्जर इवान को अभी कई मुश्किल बाधाएं और टेस्ट से गुजरना है। रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटना है, कार में घुसना और उसे स्टार्ट करना है, कमरे में जाकर लाइट ऑन करना भी शामिल है। इसके बाद उसे वो काम बखूबी करना होगा जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ है, यानी जंग के मैदान में दुश्मन का खात्मा, बंदूक चलाना और हथगोले फेंकना और दुश्मन की हर चाल का अंदाजा लगाना। रूस पिछले कई सालों से इस सुपर सोल्जर पर काम कर रहा है। उनकी कोशिश इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन से बराबरी करने की है। अमेरिका और चीन रोबोट तकनीक में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कई तरह के रोबोट, ड्रोन के साथ साथ कई अत्याधुनिक सैन्य हथियार बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इसलिए ही पुतिन अपनी इस सुपर सोल्जर आर्मी से सबको ठेंगा दिखाना चाहते हैं। अमेरिका पहले से ही ऐसे कई कामों के लिए रोबोट का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है जहां इंसानी जान जाने का जोखिम रहता है। उसने अपने सैन्य ठिकानों पर भी रोबोट से लैस टैंकरों की जमकर तैनाती की हुई है। समंदर में अपने वॉरशिप पर अमेरिका ने ऐसी रोबोटिक मशीनें लगा रखी हैं जो अपनी तरफ आ रही छोटी मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को बिना किसी इंसानी मदद के नष्ट कर सकती हैं। अमेरिका के पास 174 अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं जो लड़ाकू विमान का काम करते हैं। इसके साथ ही उसके पास कई ऐसे स्पेशल ड्रोन भी हैं जो न सिर्फ खतरनाक इलाकों की निगरानी करते हैं बल्कि दुश्मन पर मिसाइलें भी दागकर तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में हाल ही में तालिबान चीफ मंसूर को मारने के लिए ऐसे ही अमेरिकन ड्रोन ने सड़क पर दौड़ती कार पर सैकड़ों फीट दूर से मिसाइल दागी थी। रोबोट आर्मी बढ़ाने की इस होड़ के बीच अहम सवाल ये उठ रहे हैं कि इंसानों की जगह ले रहे हैं ये सुपर सोल्जर कहीं मानव जाति के लिए ही खतरा न बन जाए। जिन रोबोट और टैंकों को तकनीक के जरिए सिर्फ एक आदेश पर अपने टारगेट को मारने के लिए तैयार किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कल खुद ही इंसानों से बगावत कर बैठे। ऐसी आशंकाओं के चलते ही किलर रोबोट को रोकने का अभियान भी जोर पकड़ रहा है। इसी साल अप्रैल में आई ह्यूमन राइट्स वॉच और हार्वर्ड लॉ स्कूल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्लिनिक की एक रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट का कहना है जंग के दौरान रोबो आर्मी पर इंसानी कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है ताकि बेगुनाहों का कत्ल ना बहे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो। युद्ध में तमाम हथियारों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन उन्हें कैसे और कहां इस्तेमाल करना है ये इंसान ही तय करते हैं। अब ये देखकर खतरा वाकई बड़ा हो गया है कि इंसान इन मशीनों से अपना नियंत्रण हटा लेगा और जीवन मृत्यु के फैसले मशीनों पर छोड़ देगा। हालांकि कुछ लोगों ने युद्ध के मैदान में रोबोट के उतरने का समर्थन भी किया है, इस दलील के साथ कि इससे मोर्चा लेने वाले सैनिकों का खून नहीं बहेगा, जंग में इंसानों की मौत का आंकड़ा घटेगा। लेकिन पिछले साल 1000 से ज्यादा रोबोटिक एक्सपर्ट्स ने रोबोट के हाथों में जानलेवा हथियार देने से आगाह किया था। ऐसे हथियारों की होड़ से बचने के लिए की गई अपील करने वालों में जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, टेस्ला मोटर्स के सीईओ इलॉन मस्क और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनैक भी शामिल हैं। लंदन की संस्था कैंपेन टू स्टॉप किलर रोबोट्स के मुताबिक अमेरिका, चीन, इजराइल, साउथ कोरिया, रूस और ब्रिटेन इस तरह के हाईटेक रोबोटिक हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब इंसानों के सामने रोबोट आर्मी खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अभी आप देख रहे थे रूस के सुपर सोल्जर को। अब आपको ये दिखाते हैं कि दूसरे देशों ने रोबोट सोल्जर्स को किस तरह तैयार किया है। अमेरिका के पास भी इसी तरह का एक रोबोट है, उसका नाम है एटलस। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी
इंसानी रूप वाले इस रोबोट पर कई साल से काम कर रही है। 6 फुट 2 इंच का कद का ये रोबोट है और अमेरिका का कहना यह है कि यह आपदा राहत के लिए यानी इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है, मदद के लिए तैयार किया गया। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका इसी रोबोट के हाथों में गन थमाकर बड़ी आसानी से इस एटलस को सोल्जर में बदल सकता है। चीन की बात करें तो चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने एनबॉट नाम के रोबोट का विकास किया है। इसे हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए तैयार किया गया, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन 1.5 मीटर के कद वाला ये रोबोट 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और कहा जाता है कि सेना के लिए भी इसे तैयार किया जा रहा है। इटली ने वॉकमैन नाम का रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट इंसानों की तरह व्यवहार करने में सक्षम है और ये खतरों से जूझने वाले बम निरोधी एक्सपर्ट या फिर सैनिक और फायर फाइटर की भी भूमिका निभा सकता है। भारत को मिलिट्री रोबोटिक्स के बारे में सोचने की जरूरत है।